जिंदगी के बीते हुए पलों में झांकने के लिए एक खूबसूरत झरोखे का काम करती है डायरी लेखन। अपने बीते हुए कॉलेज के दिनों को याद करने वाली नई पीढ़ी अगर अपने हॉस्टल में बिताए गए पलों को डायरी के रूप में समेटने की कोशिश करती है तो निश्चय ही ये एक अद्भुत व अविस्मरणीय संस्मरण के रूप में रेखांकित की जा सकती है। यूं तो आधुनिकता के इस दौर में व कंप्यूटराइज्ड युग में डायरी लेखन की विधा वक्त के साथ साथ सिमटती सी जा रही है। धीरे धीरे ये विधा लुप्त सी होती जा रही है। ऐसे में डॉक्टर क्षिप्रा नत्थानी की पुस्तक हॉस्टल डायरी के माध्यम से छात्रावास में बिताए यादगार पलों को पढ़ना निश्चय ही एक सुखद अनुभूति है। लगभग 2 दशक पूर्व अपनी हॉस्टल लाइफ के दौरान लेखिका का यह प्रयास, जो आज एक पुस्तक हॉस्टल डायरी के रूप में उपलब्ध है, साहित्य सर्जन में मानो एक ताजी हवा का झोंका है। लेखिका ने अपनी इस पुस्तक में उन दिनों की लिखी डायरी को बखूबी पिरोया है जब वे अध्ययन करने के लिए अपने घर से दूर हॉस्टल में निवासरत रहीं। किस तरह के दिन थे, उस हॉस्टल की प्रतिदिन की दिनचर्या को बखूबी बयां किया है। उन्होंने विद्यार्थी जीवन के सुनहरे अध्याय को अपने दिल की गहराइयों में जाकर चित्रित किया है। हॉस्टल डायरी की यादों के जीवंत पन्नों को समेटे हुए इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर अंकित है एक कुशल शिल्पकार, मूर्तिकार व लेखिका के पिता, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक जनसंपर्क श्री सुभाष अरोरा जी द्वारा उकेरी गई मूर्ति का चित्र। पुस्तक के पहले पन्ने पर चित्रकार व लेखिका की मां श्रीमती राजबाला अरोरा जी द्वारा बनाया गया हॉस्टल का सुंदर स्केच शोभायमान है। यह पुस्तक अमेज़न पर भी उपलब्ध है। हॉस्टल डायरी की लेखिका यानी युवा हॉस्टलर ने अपने हॉस्टल के रोमांचक अनुभवों को शब्दों की उड़ान के साथ कविता में कुछ यूं वो पिरोया है। लड़की एक हॉस्टलर, दुनिया की नज़रों में आज़ाद, स्वच्छंद। आज़ादी तन मन धन की, आज़ादी अपने हिसाब से जीने की। लोग मानते हैं उसे अभिमानी व सफल। अफवाहों का एक मुख्य घटक, एक भोग्य जो हर किसी के लिए सहज उपलब्ध है। नहीं जानते तो बस इतना कि वो स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं। हर पल अविश्वास, असुरक्षा के बीच जीती हुई, न जाने कितनी बार अग्नि परीक्षा देती हुई, वो लड़की एक हॉस्टलर घिर जाती है वर्जनाओं की परिधि में। वर्जनाएं समाज द्वारा लादी गईं, वर्जनाएं खुद अपने ही ऊपर थोपी गईं। पैनी निगाहों से अपने अंतर्मन को बचाते हुए वो लड़की एक हॉस्टलर टूटती है, बिखरती है, लेकिन फिर संभलती है। अपने बिखरे हुए टुकड़े समेटकर फिर खड़ी हो जाती है अकेली और लड़ती है इस महासमर में अपनी अस्मिता व वजूद के सम्मान के लिए। वो लड़की एक हॉस्टलर। बोधि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक हॉस्टल डायरी के संदर्भ में जयपुर के प्रसिद्ध लेखक व कवि माया मृग ने जीवन के पुराने पन्ने को पलटती डायरी के बारे में लिखा है। डॉक्टर क्षिप्रा नथानी की हॉस्टल डायरी उन सब खट्टे मीठे अनुभवों को संजोए हुए एक पठनीय रचना है जिनमें सुख और दुख की अनुभूतियां अपने घनीभूत रूप में उपस्थित हैं। छोटी मोटी घटनाएं अपने घटनाकाल में भले ही महत्वहीन सी लगती रही हों, लेकिन समय के गुजरने के साथ साथ उनका महत्व स्थायी होने लगता है। वे उन सब साझेदारियों को शिद्दत से याद करती हैं जिन्हें याद करना आंखें नम कर देता है। इस डायरी को पढ़ना इन मायनों में अपने जीवन के पन्ने पलटकर पढ़ने जैसा है। हॉस्टल डायरी की लेखिका ने अपनी खूबसूरत हॉस्टल यात्रा का परिचय देते हुए लिखा है। आज से 20 साल पहले का वो मंजर, वो वक्त चलचित्र की भांति नज़रों के सामने आ जाता है और मैं मंत्रमुग्ध सी स्मृतियों के भंवर में डूबने उतरने लगती हूँ। मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम के वर्तमान युग में कल्पना करना मुश्किल है कि इनके बिना भी जीवन कितना सरल रूप से चलता था। वो दौर
जब सप्ताह में एक बार घर से आने वाला टेलीफोन संजीवनी का काम करता था, हॉस्टल से खैरियत बताती चिट्ठी का इंतज़ार पूरा परिवार करता था। हम हॉस्टलर भी घर से आने वाली पाती में लिपटी खुशबू को पूरे मनोयोग और इत्मीनान से आत्मसात कर अपनों के साथ को महसूस कर लेते थे। ये हॉस्टल डायरी उसी 20 वर्ष पुराने परिवेश की गाथा है। 19 साल की एक साधारण लड़की की सोच, समझ, नज़र और भाषा का ताना बाना है ये हॉस्टल डायरी। आइए मेरे साथ चलिए स्वरांजलि वर्किंग विमेन हॉस्टल की रोमांचक यात्रा पर, जहाँ सब कुछ बदलता है, बानी से लेकर आंखों के पानी तक, रहवासी से लेकर साथी तक। बस कुछ नहीं बदलता तो सिर्फ ये हॉस्टल। आइए झांकते हैं गर्ल्स हॉस्टल के भीतर और इस ताका झाकी का माध्यम बनेगी हमारी यह प्यारी सी डायरी, जिसके पन्नों पर लिखे शब्द महज शब्द नहीं बल्कि यात्रा है, एक खूबसूरत हॉस्टल यात्रा। पुस्तक के बारे में पहली प्रतिक्रिया देते हुए रूपाली कहती हैं, हॉस्टल डायरी ने उन लम्हों को ताजा कर दिया है जो कई साल पहले हम पीछे छोड़ आए। सच में वो हॉस्टल के दिन कई सारे पहलू से भरे थे। ये किताब उनके लिए भी है जो हॉस्टल की लाइफ को जीना चाहते हैं। पुस्तक की लेखिका को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार व कवि श्री राकेश अचल जी ने कहा कि ऐसे अनूठे विषय हमेशा पठनीय होते हैं। आवरण और आंतरिक चित्र की सराहना करते हुए उन्होंने श्री सुभाष अरोरा जी और श्रीमती राजबाला अरोरा को शुभकामनाएं भी दी।